सीधी बात, नो बकवास। अगर आप 50 मिनट की ऑडियो बुक सुनते हो तो उसी का पूरा सारांश मैं आपको 1 मिनट में देता हूँ। ये वीडियो अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो शायद आप अपने लाइफ का कुछ पार्ट मिस करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता, ये आपको सबसे पहली बात आपको अपने दिमाग में डालना है, बल्कि ट्रेडर का अपना दिमाग ही आपकी भावनाएं होती है। आपकी भावनाएं और आपके भावनाओं पे कंट्रोल करना। क्या आपने कभी सोचा है आपके लॉस के पीछे क्या वजह हो सकती है? उसके वजह बस एक ही है, आपका दिमाग पे कंट्रोल नहीं है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू कर लेता है वही लगातार मुनाफा कमा सकता है। आपको अपने दिमाग पे काबू रखना है और आप 10 बार अपने ट्रेडिंग अमाउंट में पैसा ऐड किया होगा, लेकिन आपका 10 बार पैसा गया होगा। आपकी एक ही मिस्टेक होती है कि आप पे आपके माइंड पे कंट्रोल नहीं है, और इस कंट्रोल ना होने के वजह से ही आपका पूरा प्रॉफिट होता है पूरा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आप ये फील करते हो कि मेरा लॉस ही होता है, क्यों होता है, ये आप सोच के साथ में आप ग्रीड फील करते हो और आपके मन में ऐसा आने लगता है कि आप कभी ट्रेडिंग के लिए बने ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आगे हम देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ट्रेडिंग में क्यों लॉस होता है और आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट कैसे करना है। मार्केट कभी पक्का नहीं होता। आपको ये बात याद रखना है कि मार्केट कभी पक्का नहीं होता, और ये मार्केट एक दिन नहीं चलता, मार्केट 24 घंटे चलता है। क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे चलता है। इंडियन मार्केट सैटरडे संडे बंद होता है। 9:15 को इंडियन मार्केट ओपन होता है और इवनिंग में बंद हो जाता है 3 बजे। आपको ये नहीं सोचना है कि अभी मैंने अगर ट्रेड नहीं लिया तो आपके हाथ से निकल जाएगा। आपकी ये सबसे बड़ी सोच है। अगर आप ये सोच लेते हैं और आप इसी सोच के साथ में ट्रेड करते हो डेली, इसीलिए आपका पक्का लॉस हो जाता है। आपको ट्रेड दिखता है और आप उसको ले लेते हो, लेने के लिए कूद पड़ते हो, इसलिए आपका लॉस होता है। और आपको आज से इस बात को नहीं सोचना है। जब तक आपको अपना सेटअप नहीं मिलेगा तब तक आपको बाय या सेल नहीं करना है। लेकिन आपको इन सारी चीज़ों के साथ में एक बात जब तक आप याद नहीं रखेंगे तब तक आप अपना लॉस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपको दिमाग में एक बात सोचना है कि अगर ये ट्रेड है, अगर ये ट्रेड मिस हो भी गया तो 24 घंटे चार्ट स्टार्ट रहता है, ट्रेडिंग चार्ट चलते रहता है, आपको उसमें सेटअप मिलते रहेंगे, आपको वही देखना है। और उसके साथ में कंटिन्यू आपको दिन में 2 से 3 ट्रेड भी अगर करेंगे तो आप लॉन्ग टाइम में प्रॉफिटेबल बनोगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। आप अभी एक रियल कहानी है, आप सिर्फ सोचते चलिए और अप्लाई कीजिए अपने पे। जैसे आपने 10,000 रुपये ट्रेडिंग अमाउंट में ऐड किया और उसमें आपका 2 से 3 ट्रेड लॉस में चले गए, तो आप एकदम ग्रीड हो जाते हो और आपको ये माइंड सेट में घुस जाता है कि आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। लेकिन ये चीज़ें नहीं है। ठीक है, मार्क डगलस ट्रेडिंग इन द जोन बुक में बताते हैं, जैसे 50 ट्रेड है तो 50 ट्रेड का रिजल्ट आपको निकालना चाहिए। कोई भी एक बिजनेसमैन होता है वो एक दिन का प्रॉफिट या लॉस नहीं देखता, वो पूरे महीने का प्रॉफिट या लॉस देखता है और उसके बाद में उसका रिजल्ट निकल कर आता है। वो एक दिन का अगर प्रॉफिट देखेगा तो उसको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। लेकिन बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो पूरा महीने का टोटल काउंट करते हैं, जब जाके उनको प्रॉफिट नज़र आता है। अगर वो भी एक दिन का अगर प्रॉफिट देखेंगे तो उनको भी अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक मार्केट का भी पक्का नहीं होता। आपको बात समझ आ गई होगी। कोई भी सेटअप पैटर्न इंडिकेटर हर बार सही नहीं हो सकता। अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी है, आप अगर सोचते हो कि ये मेरी स्ट्रेटजी है, 2 ट्रेड लॉस हो गया, तो फिर आपको उसमें भी आप बहुत ग्रीडी फील करते हो, ओवर ट्रेडिंग में घुस जाते हो। ठीक है, लेकिन जब इंडिकेटर आप कोई भी स्ट्रेटजी बना ली तो उसको आप कम से कम 20 से 25 बार टेस्ट कीजिए ना, उसके बाद ही तो आपको रिजल्ट मिलेगा। 20-25 बार में कितना सही होता है, कितना लॉस होता है, वो आपको देखना है। उसके बाद में आपको एवरेज निकालना होगा। उसके लिए
अगर आपके पास 10,000 है, आपको 20-25 ट्रेड करना है, तो आपको आपका लॉस भी डिसाइड करना होगा पक्का कि मुझे एक ट्रेड में 100 या 200 का ही स्टॉप लॉस लगाना है। ऐसे आप सेट कीजिए। और जैसे 1000 है तो मैं एक छोटे ट्रेडर्स के लिए ही बोल रहा हूँ, जैसे मानिए 1000 नहीं 10,000 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। तो आप उसमें 100 या 200 का ही लॉस कीजिए, 5,000 से ट्रेडिंग कीजिए, 5,000 को उसी अकाउंट में रख दीजिए।